कभी कभी प्यार वो नहीं होता जो हमें दिखता है, और जो दिखता है वो प्यार नहीं होता। यह कहानी है गौरी की, एक मासूम सी लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ सपने थे और दिल में सच्चा प्यार। उसे लगा कि उसे अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन हकीकत इतनी दर्दनाक थी कि उसकी रूह तक कांप उठी। एक शहर का लड़का, मीठी बातें, बड़े बड़े वादे और एक भोली भाली लड़की जो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग गई। लेकिन क्या प्यार इतना सस्ता होता है? क्या जिस पर हम जान लौटा दे वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकल सकता है? जब सच्चा प्यार सिर्फ एक छलावा बन जाए, जब सपने एक बुरे सपने में बदल जाए, जब किसी पर किया भरोसा ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाए, तब क्या कोई बच सकता है? यह कहानी सिर्फ गौरी की नहीं है, यह उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो किसी के झूठे प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठती है। लेकिन क्या गौरी सिर्फ एक शिकार बनकर रह जाएगी, या फिर वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी? प्यार, धोखा, बदला और एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गांव की लड़की गांव की कच्ची गलियों में दौड़ती, फूलों की तरह मुस्कुराती, पायल की रुंझुन में खुशियां घुलती गौरी का दिल किसी और की धड़कनों से जुड़ चुका था। वो शहर के उस लड़के आर्यन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जो कभी किसी काम से उनके गांव आया था। आर्यन के मीठे शब्दों, महंगे कपड़ों, शहर की बड़ी बड़ी बातें और उसकी शरारती हंसी ने गौरी के दिल में एक सपना बो दिया था। सपना शहर में जाकर एक नई जिंदगी बसाने का। वो रोज शाम मंदिर में बैठकर भगवान से बस एक ही मन्नत मांगती, हे भगवान, आर्यन को मेरा बना दो। उसकी मासूम आंखों में विश्वास था कि प्यार सच्चा हो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। गौरी का इंतजार खत्म हुआ। आर्यन ने उसे शहर आने का न्योता दिया। वो खुशी खुशी घर से भागकर उसके पास चली आई, मानो उसके सारे सपने सच होने वाले थे। लेकिन शहर की चकाचौंध में कदम रखते ही उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दुनिया अब वैसी नहीं रही। आर्यन का बर्ताव बदल चुका था। उसकी आंखों में वही मोहब्बत नहीं देख रहे थे जो गांव में थी। गौरी, तुम यहीं रुको, मैं जरा काम से जा रहा हूं। ऐसा कहकर आर्यन चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। घंटों, फिर दिनों तक गौरी एक अनजान शहर की सड़क पर खड़ी उसका इंतजार करती रही, पर आर्यन नहीं आया। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा। भूख और प्यास से बेहाल गौरी को एक अनजान होटल में पनाह मिली। लेकिन ये जगह किसी ने पनाह से कम नहीं, बल्कि एक जाल थी। वहां की औरतें की आंखों में छुपे डर ने गौरी के दिल में एक अजीब सी दहशत भर दी। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत उसके पास आई और बोली, बेटे, यहां से जितनी जल्दी भाग सकती है भाग जाओ। तुम्हारा मासूम चेहरा भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था। तभी दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। गौरी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी, पर अगले ही पल वो उम्मीद किसी कांच की तरह टूट गई। आर्यन हंसते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियां तो बस दिल बहलाने के लिए होती। गौरी सच में प्यार कर बैठी थी। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी और गौरी की दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। उसी रात जब उसने भागने की कोशिश की तो होटल की मालकिन ने उसे रोककर एक सच्चाई बताई। आर्यन सिर्फ एक प्लेबॉय नहीं है, बल्कि लड़कियों को फंसाकर उन्हें बेचने वाला एक दलाल है। गौरी की रूह कांप उठी। नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी आंखों के सामने आर्यन का असली चेहरा था। वो लड़का जिसे वो भगवान से मांगती थी, उसकी जिंदगी तबाह करने वाला आदमी। गौरी पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन तभी होटल में किसी ने उसकी मदद की। रात के अंधेरे में एक बेनकाब शख्स
उसे वहां से निकलकर एक सुनसान सड़क पर ले गया। गौरी बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अनजान घर में पाया। सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा था। उसने कहा, गौरी, तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। आर्यन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गौरी ने उस आदमी की तरफ देखा और एक सवाल उसकी आंखों में तैर गया, तुम कौन हो? गौरी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी था, पूरे शरीर में दर्द था। उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर बारिश हो रही थी। गौरी को कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। तभी दरवाजा खुला और वही आदमी अंदर आया जिसने उसे होटल से बचाया था। तुम कौन हो? गौरी की आवाज कांप रही थी। आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, गौरी, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं वो हूं जिसने तुम्हें आर्यन के जाल से बचाया। गौरी के दिल में कई सवाल उठने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसकी मदद करेगा। लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? आदमी की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने कहा, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे बहन के साथ हुआ था और मैं उसे नहीं बचा। गौरी की आंखों से आंसू लड़क पड़े, लेकिन वो अभी भी डर के साए में थी। आर्यन क्या है? कहाँ है आर्यन? उसने कांपती आवाज में पूछा। वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर उसने जान लिया कि तुम बच गई हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के से वो बेइंतहा प्यार करती थी वही अब उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। लेकिन उसने मुझसे प्यार किया था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। गौरी की आवाज टूट चुकी थी। आदमी ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, आर्यन सिर्फ एक प्लेबॉय नहीं, एक शिकारी है। वो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें बेच देता है। तुम भी उसके शिकार बनने वाली थी। गौरी की आंखों के सामने आर्यन का चेहरा घूमने लगा। वो मीठी बातें, वो झूठे वादे, वो प्यार भरी आंखें, सब एक धोखा। गौरी अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, सिर्फ आर्यन के लिए, और उसने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गौरी, अभी तुम्हारे पास एक मौका है। या तो तुम हार मानकर मर जाओ या फिर लड़कर अपनी जिंदगी वापस लो। गौरी की आंखों में जलती हुई नफरत और दर्द की चिंगारी थी। मुझे आर्यन से बदला लेना है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन गौरी को बचाने वाला आदमी बाहर गया था। लेकिन तभी कमरे की खिड़की से किसी की परछाई गुजरी। गौरी घबराई और धीमे कदमों से खिड़की के पास गई। अचानक दरवाजा जोर से खुला और आर्यन सामने खड़ा था। गौरी की सांसें रुक गई। आर्यन मुस्कुराया। गौरी, तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझसे बच सकती हो? गौरी ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम तो मेरी खास लड़की थी, तुम्हें मैं खुद बेचूंगा। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जोर से चीखना चाहा, लेकिन आर्यन ने उसका मुंह दबा दिया। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने गोली चलाई और आर्यन एक झटके से पीछे गिर पड़ा। गौरी ने डर कर देखा, वो आदमी वापस आ चुका था जिसने उसे बचाया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अजीब था। गौरी ने धीरे धीरे कहा, तुम दोनों एक ही टीम में थे, है ना? आदमी मुस्कुराया। बिल्कुल सही सोचा गौरी, मैंने तुम्हें बचाया था क्योंकि मैं खुद तुम्हें बेचना चाहता था, लेकिन अब मैं आर्यन को हटाकर इस धंधे का राजा बनूंगा। गौरी की दुनिया एक बार फिर से अंधेरे में डूब गई। जिसे अपने अपना रक्षक समझा वही असली शिकार। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो बेबस की नहीं, बदले की आग के थी। जिसे उसने अपना मसीहा समझा था वही सबसे बड़ा शिकारी निकला। अब वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी
जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। गोली उसकी जांघ में लगी थी। वो आदमी जिसने गौरी को बचाने की नाटक किया था अब खुद आर्यन की जगह लेने जा रहा। तुमने सोचा था कि कोई तुम्हें बचाने आएगा, आदमी ने ठहाका लगाते हुए कहा। लेकिन इस धंधे में सिर्फ शिकारी होते हैं, कोई मसीहा नहीं होते। गौरी ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खींची। वो आप और किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। गौरी ने अपनी सारी हिम्मत गई और चुपचाप पास पड़ी कांच की बोतल उठाई। पास में उसने बोतल तोड़ी और नुकीला शीशा उसकी गर्दन पर रख दिया। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आदमी हंसा। लड़कियों को डराने के लिए ये हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं, तुम कुछ नहीं करोगी। लेकिन तभी गौरी की आंखों में एक अलग ही जुनून आ गया। उसने धीरे से कहा, जिसने दर्द सहा होता है वो सबसे खतरनाक बन जाता है। गौरी ने पूरी ताकत से शीशा उसकी गर्दन में घोंक दिया। खून की धार फूट पड़ी। आदमी लड़खड़ा कर पीछे गिरा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मासूम लड़की मौत का दूसरा नाम बन सकती है। आर्यन अब भी दर्द से कराह रहा था। गौरी उसके पास गई। तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक खास लड़की हूं ना, है ना? गौरी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। आर्यन ने कांपते हुए सिर हिलाया। तो ये लो, ये है तुम्हारे खास लड़की का आखिरी तोहफा। गौरी ने पास रखी बंदूक उठाई और आर्यन के सिर पर रख दी। गौरी प्लीज, मैं बदल जाऊंगा, प्लीज, मुझसे प्यार था ना तुम्हें? गौरी की आंखों में आंसू छलक पड़े। हाँ, बहुत प्यार था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का सिर्फ एक खेल समझा। अब इस खेल का अंत करना जरूरी है। एक गोली चली और सब कुछ खत्म हो गया। गौरी थक चुकी थी और कांप रही थी। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंची। किसी ने पुलिस को खबर दे दी थी। एक महिला अफसर सामने आई और गौरी की कंधे पर हाथ रखा। बहुत हिम्मत दिखाई तुमने गौरी। ये लोग सैकड़ों मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके थे, लेकिन तुमने इस खेल को खत्म कर दिया। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो राहत के थे। गौरी वापस अपने गांव लौट आई, लेकिन अब वो मासूम लड़की नहीं रही जिसे कभी प्यार पर भरोसा था। गांव की लड़कियां उसे देखने आती, उसे पूछती, दीदी, प्यार क्या सच में धोखा होता है? गौरी मुस्कुराती और कहती, प्यार कभी धोखा नहीं देता, लेकिन गलत इंसान बर्बाद कर देता है। प्यार करो तो जिंदगी में समझ कर करो, क्योंकि अगर इंसान गलत निकल गया तो जिंदगी नरक बन सकती है।